हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासिक फिटनेस एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक का इंस्पिरेशन यूट्यूब ने ही दिया कि कैसे एक परफेक्ट कोर्स चूज करना है। इसका मैं टॉपिक पे मैं बात करना क्यों चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, अरे सर मैंने तो ये कोर्स भी कर लिया, अरे सर मैंने तो ये कोर्स भी कर लिया, अरे देखो मेरे पास तो ये भी है। और कुछ जिम्स के लिए जब हम हायरिंग करते हैं तो हम उसमें ये नहीं देखते कि ये क्लासिक का बच्चा है या किसी और एकेडमी का बच्चा है, हम सबको भेजते हैं। तो उसमें कई बार मैं देखता हूँ इतनी सारी चीज़ें लिखी होती है, इसने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कोर्स किया, इसने टेपिंग किया, इसने ये किया, इसने ये किया। और मैं उससे पूछता हूँ भाई इसमें से कुछ प्रैक्टिस करता है? तो उसका आंसर था नहीं सर। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर बात करी जाए कि आप अपने हार्ड अर्न्ड मनी, अपना पैसा जो आप इतनी मुश्किल से कमाते हो, आपके पेरेंट्स कमाते हैं, आप खर्चते हो और उसके बाद आपको उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता, तो क्या आपको करना चाहिए? देखिए, बेसिक फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर का जो कोर्स है वो बेसिक होता है। वो मान के चलिए आप 12th स्टैंडर्ड है या वो ग्रेजुएशन का कोर्स है कि आपने बेसिक किया, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप जिम में ट्रेनिंग करा सकते हो। पर अब आपको लगता है कि नहीं, मेरे को यार इसके बाद जो है सिर्फ एथलीट्स के साथ काम करना है, मैं नीरज चोपड़ा के साथ काम करना चाहता हूं, मैं क्रिकेट टीम के साथ काम करना चाहता हूं, तो अब आपके लिए ये जो सर्टिफिकेशन है सफिशिएंट नहीं होगा। अब आपको जाना पड़ेगा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के फील्ड में, जहां पे एक्सरसाइजेस थोड़ी एडवांस हो जाएंगी। जो हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म होता है कि हमने यार इतना लेवल तक लेके जाना है, बेसिक लेवल, एथलीट उससे 2 लेवल ऊपर शुरू करता। तो इसका मतलब जो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग में पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें मुझे अब एथलीट्स को करानी पड़ेंगी। मुझे मोबिलिटी पे भी काम करना पड़ेगा, मुझे स्टेबिलिटी पे भी काम करना पड़ेगा, मुझे मोबिलिटी एक्सरसाइज भी समझनी पड़ेंगी, मुझे रिकवरी भी समझना पड़ेगा, मुझे फोम रिलीज भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में रिकवरी का बहुत बड़ा रोल होता है। बट आपको तो जाना ही नहीं है उस फील्ड में, आपको तो जिम में ही काम करना है, आपको तो लाइफस्टाइल पे काम करना है, आपको फैट लॉस पे काम करना है, आपके पास क्लाइंट सारे वैसे हैं। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का बेनिफिट क्या होगा आपको? आप पैसे लगाओगे, बहुत सारे पैसे लगाओगे, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको आप इंस्टाग्राम पे डाल दोगे और बोलोगे देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये सर्टिफिकेट किया। तो क्या करें? क्या क्लीन प्रेस आप अपने 60 साल के क्लाइंट को करा सकते हो जो आपको महीने का 50,000 रुपए दे रहा है? एक कॉलेज जाने वाली एक कॉर्पोरेट लड़की को या एक कॉर्पोरेट में काम करने वाली लड़की को आप करा सकते हो क्लीन जर्क जिसने कभी वेट ही नहीं उठाया? नहीं ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो आप कोर्स कर रहे थे वो आपके लिए सही नहीं था। आप एक ऐसी पॉपुलेशन के साथ काम करते हो जो जेरियाट्रिक है, जिनमें बीमारियां भी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है। करो ना डायबिटिक एजुकेटर का कोर्स, दो उन्हें अच्छी मील प्लान, अच्छी एक्सरसाइज कराओ, उनका डायबिटीज रिवर्स कराओ, उस कोर्स में पैसा खर्चो ना। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे 10 क्लाइंट जो है उनमें से 8 ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज है या वो प्री डायबिटिक स्टेज पर आ चुके हैं, उसमें पैसा खर्चो। तुम्हारे पास फीमेल्स आ रही हैं यंग, जिन्होंने अभी प्रेग्नेंट थी, जिन्होंने बेबी डिलीवर किया है, आपके पास पोस्ट नेटल कोर्सेज है। पोस्ट नेटल कोर्सेज पर बात करो ना, किस तरह की उन्हें डाइट देनी है, लैक्टेशन के लिए कितनी कैलोरीज देनी होती है, किस तरह की एक्सरसाइज उन्हें देनी है, कितनी जल्दी आपने वेट लॉस नहीं करना, दे विल पे यू। जिस तरह का आपका क्लाइंट है, जिस तरह की इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो, उस तरह का कोर्स पिकअप करो। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वर्कशॉप्स और कोर्सेज कर रहे हो, क्या फायदा होगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वर्कशॉप करके? क्या आप लाइसेंस्ड हो इस चीज को करने के लिए? नहीं। क्या किसी जिम में कोई जिम मालिक अगर आज ये बोल दे कि मैं चाहता हूं कि मेरे जिम में मेरा ट्रेनर जो है वो इंजेक्शन लगाए और दवाइयां बेचे, कोई जिम मालिक बोलेगा ये कभी भी? कोई नहीं बोलेगा। तो इस कोर्स का क्या फायदा है? और जब तुम इस चीज को अपने सीवी में लिखते हो तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जिम ओनर को लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये स्टेरॉइड्स को प्रमोट करेगा मेरे जिम में, ये दवाइयों को बेचेगा मेरे जिम में, इससे बेटर है इस ट्रेनर को हायर ही नहीं करता। मत लिखो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में अगर आपने कोई वर्कशॉप अटेंड करी है अपनी सीवी में, क्योंकि लिखते ही पहला इंप्रेशन ये होगा कि यार ये तो यहाँ दवाई बेचने का काम करेगा। कोर्सेज वो करो जो तुम्हारे क्लाइंट को जरूरत है। तुम्हारे पास क्लाइंट है, तुम उसे न्यूट्रिशन बोलो ना करने के लिए, तुम न्यूट्रिशन की बात करो ना उससे, तुम उसको डाइट प्लान दो ना कि सर मेरी पीटी के 15,000 रुपए चार्जेस है, बट मैं आपको 3,000 रुपए का डाइट प्लान और बना के दूंगा, आपको और आपकी मिसेस को, आपकी वाइफ को एक डाइट प्लान और बना के दूंगा, उसके 3,000 रुपए चार्जेस है, क्योंकि मैंने अलग कोर्स किया। आप करो ना सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच का कोर्स, सर्टिफिकेशन करो NASM से, क्लासिक फिटनेस से कोर्स करो न्यूट्रिशन का, या किसी भी और अच्छी अकेडमी से
प्रिसिशन न्यूट्रिशन जाके न्यूट्रिशन का कोर्स करो। मैं अपने कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, किसी भी एकेडमी से करो ना, पर उस न्यूट्रिशन के कोर्स का कोई बेनिफिट तो होगा। उस न्यूट्रिशन के कोर्स से तुम एक न्यूट्रिशन प्लान बेचकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। नहीं तुम्हारा कोई पीटी ले रहा, कम से कम उसे बोल सकते हो सर 3,000 रुपए का मेरा न्यूट्रिशन प्लान है, आपका नहीं बजट है मेरा 15-20 हजार रुपए में 12 सेशन लेने का, आप मेरे से सिर्फ न्यूट्रिशन प्लान ले लो, मैं आपको न्यूट्रिशन प्लान भी दे सकता हूं। तो ये काम क्यों नहीं करते? तो क्यों ना न्यूट्रिशन के कोर्स पे पैसा खर्चा जाए। आपको लगता है कि मेरे पास 45 प्लस के बहुत सारे लोग हैं और उन्हें योगा बहुत पसंद है, अपने सेशन के बाद वो 20 मिनट योगा करना चाहते हैं, तो योगा के कोर्स में इन्वेस्ट करो ना पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स के बाद। क्या जरूरत है एनाबॉलिक कोर्स करने की, या क्या जरूरत है ऐसा कोई कोर्स करने की जिसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। मैंने देखा किसी ने स्पीड ड्रिल्स पे कोर्स डाला हुआ था। अरे तुम्हारा कौन सा क्लाइंट स्पीड ड्रिल करेगा ये तो बताओ। जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं वो कुछ और चीजों में स्पेशलिस्ट चाहते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट बनो ना, उस कोर्स के बारे में पढ़ो, देखो कि वो कोर्स कहाँ होता है, उस पे जाके कुछ सीखो। सिर्फ कागज इकट्ठे करने से क्या होगा? इसीलिए हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोलते हैं भाई अपनी स्ट्रीम पकड़ लो कि मेरे को इस चीज पे बात करनी है, मेरे को यही चीजें करनी है। तुम्हें लगता है मेरे को मसल बिल्डिंग पे काम करना है, तो मसल बिल्डिंग से रिलेटेड वर्कशॉप्स करो, मसल बिल्डिंग से रिलेटेड कोर्सेज करो, ब्रैड शॉफील्ड के बारे में पढ़ो, उसकी किताबें पढ़ो हाइपरट्रोफी को लेके, तो तुम्हारी नॉलेज उस फील्ड में बढ़ेगी ना। अब तुम्हें करनी है मसल बिल्डिंग और तुम जाके सीख रहे हो कोई और चीज पैसे देकर, क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्या फायदा होगा उस चीज से? तो जब भी कोर्स करो तो ये देखो कि मेरे पास मेजॉरिटी क्लाइंटेल क्या है, और जो मैं कोर्स करके आऊंगा और जब मैं उनको ये चीज करवाऊंगा तो उनको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अगर उन्हें बेनिफिट होगा तो ही वो कोर्स में पैसा इन्वेस्ट करना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बेनिफिट होगा तो सिर्फ तुम पैसा दोगे, एक सर्टिफिकेट लाओगे, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दोगे, पर उससे तुम्हें कोई भी रिटर्न नहीं आने वाला। अगर तुम्हारे भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो तुम करना चाहते हो और तुम्हें मिल नहीं रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, उसके वर्कशॉप लिंक्स मैं डाल दूंगा। अगर हमारे यहाँ होते होंगे तो मैं डाल दूंगा, अगर हमारे यहाँ नहीं होते होंगे तो जिस भी एकेडमी में, इंडिया के बाहर जहां भी होते होंगे, उसके लिंक मैं तुम्हें नीचे डालकर जरूर दूंगा। पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ये सब मत लिखना, इसका कोई कोर्स कहीं नहीं होता, इसकी कोई पढ़ाई कहीं वर्ल्ड में नहीं होती है। तो प्लीज उसको छोड़कर कोई भी और चीज में तुम कुछ सीखना चाहते हो, नीचे कमेंट करना, मैं उसका लिंक जरूर डालूंगा। मे भी हो सकता है तुम और ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो इंस्टीट्यूट ऑफ एनाटॉमी है यूएसए में, वो तुम्हें पूरा स्केलेटन खोल के एक एक चीज दिखाते हैं कि ये कैसे दिखता है, हार्ट कैसे दिखता है, इंटेस्टाइन कैसे दिखता है, काम कैसे करता है, सारी चीजें तुम्हें सिखाते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक्चुअली बिना ब्लड के दिखती कैसी है। चेक करना इंस्टीट्यूट ऑफ एनाटॉमी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम और सीख सकते हो और पढ़ सकते हो, पर ध्यान रखना वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में काम आए।